हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित भाटी सर की बुक अग्निवीर इंडियन आर्मी। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से कराया जाएगा। हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी और आसान बनाया जाएगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड, चैप्टर नंबर 19 ट्रिग्नोमेट्री का ये तीसरा कंटेंट है हमारा, ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड। तो ऊंचाई दूरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में होंगे, बहुत आसान और सरल तरीके से आप उन्हें आसानी से कर पाएंगे। उससे पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जानेंगे, रेशो मेथड। रेशो मेथड से आप हाइट एंड डिस्टेंस के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बिल्कुल इजी और आसान तरीके से बना दोगे। तो यही तरीका हम आज आपको सिखाने वाले हैं। तो देखिए, पहला कंसेप्ट आता है हमारा, ऊंचाई दूरी में कोण दो प्रकार के होते हैं। पहला कोण उन्नयन कोण, दूसरा कोण अवनमन कोण। उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण ये वाला कोण होता है, जैसे क्षैतिज रेखा आधार रेखा से किसी क्षैतिज आधार से किसी बालकोनी पर देखने पर, है ना, जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण कहलाता है। जैसे यहां पर मैंने यहां से नीचे से ऊपर की ओर ऐसे देखा तो उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे की ओर देखा तो अवनमन कोण। सीधी सी डेफिनेशन देखो, आप परिभाषाओं के आधार पर जाओगे तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। सिंपल सा बात देखो, अगर हम किसी आधार भूमि पर खड़े हैं, कहीं भी किसी भी जगह खड़े हैं, तो यदि हम ऊपर की ओर देखेंगे, आकाश की ओर जैसे ऊपर देखेंगे, और कोई पेड़ है, पेड़ पर कोई पक्षी बैठा है और हम ऊपर की ओर से देखेंगे तो उसको बोलते हैं हम उन्नयन कोण। और यदि हम किसी बालकोनी पे या किसी बिल्डिंग पर या किसी टावर पर खड़े हैं और वहां से हम नीचे जमीन पर सड़क पर चलते हुए किसी व्यक्ति को देखते हैं, ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, तो वहां से हम बोलते हैं अवनमन कोण। यानी कि ऊपर से नीचे आधार बिंदु पर किसी वस्तु या किसी व्यक्ति को जब हम देखते हैं तो वहां से आंख द्वारा बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। तो ऐसी स्थिति में अवनमन कोण और उन्नयन कोण ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। यही मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिखा है, उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण, आपस में दोनों कोण बराबर होते हैं। और ये एकांतर कोण भी कहलाते हैं। इस जेड पोजीशन आधार पर जो कोण बनता है उन्हें हम एकांतर कोण भी कहते हैं, और एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो इस प्रकार इस पोजीशन में आए हुए हाइट एंड डिस्टेंस में जो कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, तो वहां पर अवनमन कोण बराबर होगा उन्नयन कोण के। तो यही आपको डिफरेंस जानना है, समझना है। ये तो थी कोणों के आधार पर कोण दो प्रकार के, उन्नयन कोण अवनमन कोण। इनकी बहुत अच्छी तरीके से कंडीशन और इनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत सुंदर तरीके से रेशो मेथड में बता दिया जाएगा। अब आते हैं रेशो मेथड। रेशो मेथड में हम 3 प्रकार के कोणों को यूज करेंगे, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, है ना। 90 डिग्री तो हर ट्रायंगल में स्वतः होता है। तो यहाँ पर हम 3 कोणों का यूज करेंगे, जिनके मदद से हम हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से निकाल देंगे। जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। इसमें पहला कंसेप्ट आता है 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री में क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा की जगह मैंने 30 डिग्री लिया। अगर यहाँ पर 30 डिग्री आता है तो टेन 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3, और 1/√3 ये होता है लंब बटे आधार। तो लंब के स्थान पर 1 लिखेंगे और आधार के स्थान पर √3 लिखेंगे, और इन दोनों की मदद से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके कर्ण निकाल लेंगे, जो कि होता है 2। तो ये हमारे रेशो हो जाएंगे। त्रिभुज की तीनों भुजाओं के रेशो हो जाएंगे। आधार भुजा वाला रेशो 3, लंब भुजा वाला रेशो 1 और कर्ण भुजा वाला रेशो 2 हो जाता है। कब होता है, जब थीटा बराबर 30 डिग्री का कोण दिया हो। तो पहली कंडीशन के आधार पर आप इसको ध्यान रखना है। और वैसे आप जानते हो tan 30 बराबर होता है 1/√3। तो 1/√3 के अकॉर्डिंग आप इसकी तीनों भुजाओं को सेट कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से सिखाऊंगा। सेकंड पॉइंट देखते हैं 45 डिग्री। 45 डिग्री में भी वही यूज करेंगे, tan थीटा। थीटा की जगह 45 डिग्री, तो tan 45 बराबर होता है 1। अब tan 45 बराबर 1 होता है तो बटे में 1 कर देना, ये हो जाएगा लंब और आधार। इसमें tan 45 में लंब और आधार दोनों आपस में बराबर होते हैं, और कर्ण होता है इन दोनों के वर्गों के योग का वर्गमूल, यानी कि √2। पाइथागोरस थ्योरम से ये पॉइंट निकल जाता है। तो ऐसे हम tan 45 में लंब और आधार 1-1 मानते हैं रेशो मेथड में, और इस कर्ण होता है √2। तो ये हो जाते हैं हमारे tan 45 के तीनों रेशो।
अब आता है tan 60। tan 60 में वही तरीका, tan 60 बराबर √3 होता है, बटे में 1 कर दीजिए। ये लंब बटे आधार, लंब होगा √3, आधार होगा 1। अब इन दोनों की मदद से हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके करण निकाल लेंगे 2। और इस प्रकार tan 60 में आए हुए थीटा, जो tan थीटा 60 के स्थान पर जो यूज किया जाएगा, थीटा के स्थान पर जो 60 डिग्री का यूज किया जाएगा, इसमें जो रेशो आएंगे वे 1√3 2, यानी कि ये वाले रेशो इसमें यूज किए जाएंगे। तो इन रेशो मेथड से हम आपके सामने ऊंचाई दूरी से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन बहुत सिंपल और आसान तरीके से सोल्व कराएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होते हैं अंकित भाटी सर की बुक अग्निवीर इंडियन आर्मी से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन अब आरंभ हो गया है ऊंचाई दूरी से रिलेटेड। तो आज की वीडियो में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ऊंचाई दूरी का आ चुका है। तो देखिए बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट और सिंपल तरीके से आपके सामने रेशो मेथड का यूज करके ऊंचाई दूरी से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने आएगा। देखो, यदि एक ऊर्ध्वाधर टावर की परछाई की लंबाई, ऊर्ध्वाधर टावर, ये ऊर्ध्वाधर टावर होता है ना, इसकी परछाई की लंबाई ये हो जाती है, ये परछाई हो जाती है, ये परछाई होती है इसकी, और ये टावर होता है। ध्यान से देखो, एक ऊर्ध्वाधर टावर की परछाई की लंबाई इसकी ऊंचाई का 1/√3 गुणा है। देखिए परछाई जो है उसकी ऊंचाई का 1/√3 गुणा है। देखिए ये लिखने की कला आनी चाहिए आप पर। अगर ये आप लिखने की कला जानते हो तो आपको मालूम हो जाएगा। देखिए ऊंचाई तो हो गई हमारी √3, बटे का मान अपना है और बराबर का मान अपना, और परछाई हो गई हमारी 1। तो परछाई तो हो गई हमारी या 1 और ऊंचाई हो गई हमारी √3। ये क्लियर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताओ, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताओ, ये वाला कोण बताना हमें, ये वाला। अब देखिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने आपको कॉन्सेप्ट ये बताया था कि अगर √3 यानी कि tan 60 में आता है, ये tan 60 डिग्री में आता है √3 बटे में 1, ये बताया था। रेशो मेथड मैंने आपको बताया था, जब यहाँ पर ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो tan 60 डिग्री में आता है ये वाला, और यहाँ पर ये हमारा कर्ण हो जाता है 2। और अगर आप चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये रेशो मेथड तो हो ही गया हमारा, थीटा बराबर 60 डिग्री होता है, लेकिन कैसे प्रूफ करेंगे ये भी सीख लीजिए। देखिए tan का फॉर्मूला लगेगा, tan थीटा बराबर √3 बटे 1, यानी कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर ये वाला हमारा लंब हो गया, आधार ये हो गया √3 बटे 1 से इसे भाग करेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर √3, और tan थीटा बराबर होता है √3 किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का, और tan से tan कट गया, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो आपको मैंने हल कर भी बताया है कि सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। वैसे रेशो मेथड से मुझे डायरेक्ट मालूम हो गया था कि जब हमारा लंब भुजा रेशो √3 आ जाए और आधार 1 आ जाए तो यहाँ 60 डिग्री का बनता है, और जब यहाँ √3 और यहाँ लंब 1 आ जाए तो यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनता है। तो हमने बता दिया, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको हल करके भी बताया। तो ऑप्शन सी इज राइट। अब देखिए किसी खंबे की, दूसरा क्वेश्चन है, किसी खंबे की छाया, ये हमारा खंबा और छाया हमारी यहाँ पर आ जाएगी, ये बना लीजिए ABC। किसी खंबे की छाया, इसकी बात करा, छाया इसकी ऊंचाई से √3 गुणा है। देखो किसी खंबे की छाया, उसकी ऊंचाई का √3 गुणा है। देखिए तो छाया का मान हो गया √3 और ऊंचाई हो गई इसके गुणनफल का 1, ऊंचाई 1 और छाया की जो लंबाई है √3। अब देखिए मैंने पाइथागोरस थ्योरम में बताया था tan 30 में कि जब लंब 1 और आधार भुजा √3 आ जाए तो थीटा बराबर 30 डिग्री होगा। और यदि नहीं भी जानते आप तो क्या करना है आपको, मैंने बताया है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार,
1/√3, तो tan थीटा बराबर 1/√3 होता है tan 30 डिग्री, और tan से tan घट गया, थीटा बराबर हो गया 30 डिग्री। देखो ये मैंने हल करके बताया, ये मैंने आपको डायरेक्ट बताया रेशो मेथड से, तो आप ऐसे भी इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने होगा। कोई पतंग एक डोरी से जुड़ी है। देखिए कोई पतंग है, अब हम सबसे पहले पतंग बनाते हैं। ऐसे कोई पतंग एक डोरी से जुड़ी है, ऐसे एक डोरी से जुड़ी है, ऐसे जुड़ी है एक डोरी से। अब देखिए कोई पतंग एक डोरी से जुड़ी है, डोरी की लंबाई हमें बतानी, ये वाली लंबाई बतानी। ये जब पतंग की ऊंचाई 90 मीटर हो, आधार से ऊंचाई 90 मीटर हो, ये 90 मीटर ऊंचाई होगी आधार से, और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाओ, 30 डिग्री का कोण बनाओ, तो इस डोरी की लंबाई बताई। तो ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। जब यहाँ पर 30 डिग्री का कोण आ जाए, मैंने रेशो मेथड में बताया था कि जब 30 डिग्री का कोण दिया हो तो यहाँ पर लंब 1 होगा, आधार √3 होगा और कर्ण होगा 2। ये वाला रेशो आता है, मैंने बताया हुआ है कॉन्सेप्ट में अभी। तो यहाँ पर देखिए ये वाला लंब है 90 मीटर, जो कि 1 रेशो के बराबर है। हमसे पूछा है पतंग की डोरी की लंबाई। अब ये वाली भुजा जो है 2 रेशो के बराबर है, 2 रेशो। अब 1 रेशो की वैल्यू हो गई 90 मीटर, तो 2 की हो जाएगी 180 मीटर। तो देखिए पतंग की जो लंबाई होगी वो होगी 180 मीटर लंबाई। देखिए पतंग की जो डोरी की लंबाई है वो 180 मीटर है। तो पतंग की डोरी की लंबाई 180 मीटर, ऑप्शन बी इज राइट। देखिए बहुत आसान और इजी मेथड से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे, एक है 18 मीटर लंबी सीढ़ी किसी दीवार के सहारे टिकी हुई है। देखिए यहाँ पर हम दीवार बनाएंगे ऐसे, और सीढ़ी दीवार से कुछ दूरी पर हटकर ऐसे दीवार से लगी हुई है, सीढ़ी ऐसे लगी हुई है, ये सीढ़ी के डंडे हो गए। तो ऐसे दीवार से लगी हुई है सीढ़ी, 18 मीटर लंबी सीढ़ी है, सीढ़ी की लंबाई 18 मीटर है, और सीढ़ी और दीवार के बीच का कोण, ये दीवार हो गई हमारी और ये सीढ़ी हो गई, यहाँ इन दोनों के बीच का कोण बना 30 डिग्री। सॉरी यहाँ पर नहीं, ये यहाँ पर बनेगा, क्योंकि इसने कहा है कि सीढ़ी और दीवार के बीच का कोण, ये रहा 30 डिग्री का कोण बना है। कितना? 30 डिग्री का कोण बना है। दीवार के बीच का कोण 30 डिग्री, सीढ़ी का आधार दीवार से कितनी दूरी पर है। अब देखिए सीढ़ी का आधार दीवार से कितनी दूरी पर है, यहां से ये दूरी हमें निकालनी है। अब देखिए बहुत सिंपल तरीका आपके सामने, जब ये हमारा 30 डिग्री है, ये 90 हो जाएगा, तो फिर ये 60 हो जाएगा हमारा। क्लियर? अब जब यहाँ पर 60 हो जाएगा तो ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब देखो 2 × 2 = 18, 1 रेशो की वैल्यू 9 मीटर है। हमसे पूछा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, 1 रेशो की वैल्यू 9 मीटर, यहाँ पर 1 रेशो है तो इसकी वैल्यू भी 9 मीटर होगी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 9 मीटर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ। जब लाइट हाउस के शीर्ष को समुद्र तल से 120√3 मीटर ऊपर देखा जाता है। देखिए समुद्र तल को
ये हमारा लाइट हाउस है, 120√3 मीटर ऊंचाई पर समुद्र तल से देखा जाता है इसे। तो इसकी ओर आ रहे जहाज का अवनमन कोण, यहां से यहां लो, जहाज का अवनमन कोण, ये अवनमन कोण और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। अब मैंने बताया था ये वाला कोण ये कोण बराबर है। अवलोकन अवधि के दौरान जहाज द्वारा तय की जाने वाली दूरी ज्ञात करो। देखो यहां से यहां आ गया, तो यह वाली दूरी हमें ज्ञात करनी है, ये बस। अब देखो पहली स्थिति में हमारा जो 30 डिग्री का कोण बनता है, तो यहां पर लंब 1 और पूरा आधार भुजा हो जाएगी √3, 1/√3। क्लियर है। अब जैसे tan 60 की बात आती है, tan 60 बराबर हो जाता है √3। यहाँ पर जैसे ये 1 बराबर है इसके, तो ये बराबर हो जाएगा √3 और ये आ जाएगा यहाँ 1। अब देखिए 1√3, यहाँ पर भी हमारा 1√3 है। अगर मैं इसे लिखता हूँ √3, तो ये 1√3 होता है। तो 1 की जो वैल्यू है √3, अब मैं यहाँ पर √3 की गुणा करूँगा, √3 3 हो जाएगा। पूरा यहाँ से यहाँ लो 3 है, 3 में से यहाँ तक 1 घटाएंगे, तो ये आ जाएगी 2, रेशो में 2 आ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ लो। क्लियर है। अब देखो जब 1 के बराबर 120√3 है, तो √3 के बराबर हो गया 120√3 है, ये भी बराबर होगा। अब √3 से ऐसे √3 बराबर हो गया 120√3 के। अब √3 से √3 घटा एक बार, 1 रेशो की वैल्यू है हमारी 120। देखो 1 रेशो की वैल्यू 120 है, हमारा यहाँ से यहाँ लो 2 रेशो है, तो यानी कि हम कह सकते हैं दूरी बराबर होगी 1 रेशो की वैल्यू 120, तो 2 रेशो की वैल्यू होगी 2 × 120, बराबर हो गया 240 मीटर। तो देखिए ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। बड़ा सिंपल और आसान तरीका, ऑप्शन ए इज राइट। अब इसी प्रकार हमारा ये क्वेश्चन है 2-2 कोण वाला। इससे पहले थे 1-1 कोण के, अब चल दिए 2-2 कोण वाले। जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, देखिए यहाँ पर पहले था 45 डिग्री है फर्स्ट टाइम, और फिर ये हो गया 30 डिग्री सेकेंड टाइम। जब 45 था तो 1 बराबर 1 होता था। क्लियर है। जब ऊर्ध्वाधर टावर के समतल भूमि पर छाया की लंबाई में 10 मीटर की वृद्धि होती है, यहां से यहाँ लो 10 मीटर की वृद्धि हो गई, 10 मीटर 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है, तो टावर की ऊंचाई बतानी। अब देखो अगर मैं ये पूरा देखूं, तो यहां से यहाँ लो tan 30 में 1√3 होता है, tan 30 में 1√3 होता है। और अगर मैं √3 में से 1 घटा दूं, तो ये इसकी लंबाई हो जाएगी √3 - 1 के बराबर। ये तो हमसे पूछा है टावर की ऊंचाई, ये वाले टावर की ऊंचाई। तो मैं जैसे ही 10 को भाग करूँगा इससे, ऐसे 10/√3 - 1, तो इसकी हर का परिमेकरण करेंगे, ऊपर नीचे √3 - 1, √3 - 1, तो ये होगा वर्गांतर। नीचे एक बार घट गया, एक बार जुड़ गया, 3 में से गया 2, 2 से इसको काटेंगे 5, तो 1 रेशो की वैल्यू आ गई 5 √3 - 1, 1 रेशो की वैल्यू। और यहाँ पर 1 रेशो है, ये हमारा सूर्य, ये पूछा है टावर की ऊंचाई, तो ये 1 रेशो है, इस 1 रेशो की वैल्यू आ गई हमारी 5 √3 - 1 मीटर। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आसानी से बन जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन बी इज राइट। ये रहा क्वेश्चन का आंसर।
क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक हवाई जहाज 5000 मीटर ऊंचाई पर उड़ता हुआ किसी एक्शन दूसरे हवाई जहाज के ऊपर से गुजरता है। देखिए, पहले कोई एक हवाई जहाज उड़ रहा था जमीन से ऐसे, तो कोई हवाई जहाज इसके ऊपर से उड़ता हुआ ऐसे जा रहा है और उसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक 5000 मीटर ऊंचाई है। यह है 5000 मीटर ऊंचाई। तब दोनों हवाई जहाज के उन्नयन कोण जमीन पर किसी बिंदु से इसके दोनों के उन्नयन कोण, पहले का 60 डिग्री और दूसरे का ये जो ऊपर है इसका 60 और इसका 45 डिग्री उन्नयन कोण बनता है। उस एक्शन दोनों हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी, ये वाली दूरी पूछी है, ये वाली दूरी पूछी है कितनी होगी। अब देखिए, अगर मैं यहाँ से देखूँ ए बी सी और डी, अगर मैं ए बी सी पर देखूँ ये 45 है, 45 के लिए 1 और 1 रेशो मेथड से। अगर मैं ए बी डी में देखूँ ऐसे, ये 60 है, इसके लिए होता है √3, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से 10 60 में √3 बटे में 1 ऐसे। अब देखिए, √3 के बराबर है ये हमारी 5000 मीटर ऊंचाई, तो d बराबर होगा हमारा, या दूरी बराबर होगी √3 में से 1 घटाएंगे, d की दूरी आ जाएगी √3 - 1। अब 1 की वैल्यू हम निकालते हैं कितनी, ध्यान से देखो, 1 की वैल्यू आ जाएगी, 1 की वैल्यू बराबर ये बटे में आ जाएगा 5000 बटे में √3, 1 की वैल्यू हमारी आ गई। अब d बराबर ये 1 ही तो है ये हमारा d, तो इसकी d की दूरी निकालनी है बस मुझे। d बराबर ये a, इसमें इसकी गुणा कर देंगे, इसमें यहाँ पर 5000 बटे √3 की गुणा करेंगे √3 - 1 में, यही तो दूरी निकालनी है हमें। बस क्लियर हो गया। देखिए, अब 5000 बार ज्यों का तू रहेगा और √3 की गुणा यहाँ पर होगी, इसमें बटे आ जाएगा नीचे, ये रूट से कट जाएगा 1 - 1 बटे में √3, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ऑप्शन ए इज राइट। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही प्यारा और सिंपल टैलेंट से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया।